श्रीनगर में G20 मंदूबीन के इस्तकबाल के लिए तैयार है। शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। कुदरती हुस्न तो है ही, लेकिन फनकारों ने भी इस खूबसूरती को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। श्रीनगर में कुछ दिन पहले से ही सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और करीबी सरहदी इलाके NSG, CRPF, मरीन और जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे शहर में फैली हुई है और शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सियाहत से मुतालिक वर्किंग ग्रुप कमेटी का इजलास आज यहां शुरू हो रहा है। मंदूबीन दोपहर में यहां पहुंचेंगे और ICCR ग्रुप की तरफ से इस्तकबालिया सकाफती शो होगा। इस मौके पर शहर को एक नई शक्ल दी गई है और अब तक कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान अपनी जगह पर है। तो पूरी तरह से आज की इस मीटिंग को लेकर, इस बैठक को लेकर शहर तैयार है। जम्मू कश्मीर के लोगों में एक उत्साह है, लोगों में एक खुशी है G20 की इस बैठक को लेकर, क्योंकि ये एक तारीखी इवेंट है, तारीखी मौका है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और यही वजह है कि पूरे श्रीनगर शहर को दुल्हन की तरह से सजाया गया है। डल झील और इसके आसपास जहां पर वेन्यू है, जहां पर यह मीटिंग होनी है, वहां पर सिक्योरिटी के भी सख्त बंदोबस्त किए गए हैं और इसके अलावा इसे बहुत अच्छे और कायदे से सजाया गया है। इस्तकबाल करने के लिए बड़े बड़े से होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिसमें उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी में इस्तकबालिया बाकायदा लिखा गया है। तो शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और शहर पूरी तरह से मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। कहीं पर कोई नाखुशगवार वाकया न हो। ट्रैफिक रूट एक तरह से तय कर दिया गया है और ट्रैफिक में किसी तरह का खलल ना पड़े, उसके लिए भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर की सकाफत और विरासत भी मंदूबीन के सामने एक तरह से दिखाई जाएगी, उसकी भी तैयारी पहले से की गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो पकवान है, वाजवान की बात करें या दूसरे जो मशहूर पकवान है, वो एक तरह से परोसे जाएंगे मेहमानों के लिए। इसके अलावा डल झील की हम बात करें तो डल झील में बहुत पहले से, क्योंकि मंदूबीन यहां पर भी डल झील में भी आएंगे, शिकारे और हाउस बोट जो है उसका भी लुत्फ लेंगे। तो डल झील के अंदर भी सिक्योरिटी के चाको चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मरीन कमांडोज डल झील में भी तैनात किए गए हैं। तो डल झील के अंदर और डल झील के बाहर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। और एक मकामी कश्मीरी गुलकारा महमद सैयद का कहना है कि कश्मीर में G20 की मेज़बानी करना एक हैरत अंगेज एहसास है और ये जम्मू कश्मीर को अपनी सकाफत, मेहमान नवाजी और कुदरती खूबसूरती को दिखाने का मौका फराहम करेगा। सुनिए। So I happen to live here in the beautiful valley of Kashmir, and the feeling of this G20 meeting happening in Kashmir is such a wonderful feeling. The fact that people and delegates coming from all around the world, from 20 countries, gives such a wonderful feeling. I believe कि हम आर्टिस्ट के लिए एक गेटवे खुलेगा और अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, मिलेंगी हम आर्टिस्ट को भी। एंड आई थिंक ओवरऑल कश्मीर तो माना ही जाता है मेहमान नवाजी के लिए। द पीपल आर सो वंडरफुल एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वो लोग कश्मीर की ब्यूटी को देखें, सराहें एंड पूरी दुनिया में मैसेज ले कि हाउ ब्यूटीफुल कश्मीर इज़, हाउ ब्यूटीफुल पीपल आर एट हार्ट, how hospitable they are, how wonderful they are. So this is a wonderful feeling and wonderful moment for all of us, and I look forward to wonderful opportunities coming ahead. तो कश्मीर के लिए आज का ये दिन बहुत अहम है और आज की इस बैठक पर और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अरुणिमा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीनगर से ही। अरुणिमा, आज का दिन पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम तारीखी एक तरह से इवेंट होने जा रहा है। किस तरह से आज के इस दिन को देखा जाए? आप खुद श्रीनगर में मौजूद हैं, वहां पर तैयारियों को लेकर किस तरह से आप देख पा रही हैं? देखिए, दो चीज़ें साफ साफ दिख रही है। एक तो सुरक्षा के लिहाज से एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो पहाड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन सारे पहाड़ी रेंजेस पर इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट हुई है ताकि हाइट से नज़र रखी जा सके SKICC पे, जो कि मेन वेन्यू है। SKICC खुद डल झील के बीच में है, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो नेवी के मार्कोज, जो नेवी के कमांडोज होते हैं, वो गश्त लगा रहे होंगे डल झील में। श्रीनगर की अपनी रिवर पुलिस शिकारे के जरिए लगातार आसपास नजर बनाए रखेगी। CRPF की टुकड़ी भी पेट्रोलिंग कर रही है और NSG भी। साथ ही साथ
जो दूसरी चीज की जा रही है कि सिक्योरिटी इस तरह ना करो कि ऐसा लगे कि सबको अंदर बंद कर दिया गया है। ये एक शिकायत रही है कश्मीर के लोगों की कि जब जब कोई बड़ा डिग्निटरी आता है श्रीनगर या कोई बड़ा इवेंट होता है, सारे लोकल्स को बहुत परेशानी होती है, उनके 2 व्हीलर सीज कर लिए जाते हैं, उनको घरों के अंदर रहने को कहा जाता है। तो इस बार एडमिनिस्ट्रेशन खास तौर पे अश्योर करना चाहता है, खास करके बुलेवार्ड रोड पे जहां पे टूरिस्ट खचाखच भरे हुए हैं, होटल्स में आपको जगह नहीं मिलेगी, टैक्सी मिलना मुश्किल हो रहा है, तो उन टूरिस्ट को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, आराम से वो बुलेवार्ड पे घूम पाए, लेकिन सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए। तो ये बैलेंसिंग एक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रही है। यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री, हम लोगों ने उनसे बातचीत की, हो सकता है थोड़ी देर में वो बातचीत आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। उनका कहना है कि डोमेस्टिक टूरिस्ट ने तो रिकॉर्ड तोड़ रखा है, पर उनको फॉरेन टूरिस्ट का भी इंतजार है, और इस डेलीगेशन में ये बात कही जाएगी। उनको उम्मीद है कि जो एडवाइजरी दी जाती है फॉरेन टूरिस्ट को कि आप भारत जाएं तो कश्मीर ना जाएं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से उस एडवाइजरी को विड्रॉ करने के लिए डेलीगेट्स को कन्विंस भारत सरकार कर पाएगी। बिल्कुल अरुणिमा, जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा मौका है, और खासतौर से सिक्योरिटी की हमने बात की और तैयारियों की बात की। इसके अलावा कश्मीर पूरी दुनिया का जो फोकस और पूरी दुनिया की मीडिया का फोकस एक तरह से कश्मीर पर होगा, क्योंकि G20 जो कंट्रीज हैं, जो डेलीगेशंस हैं, वो आज कश्मीर में होंगे। ऐसे में कश्मीर के लोगों में भी एक उत्साह होगा, कश्मीर के लोगों में भी एक तरह की खुशी है कि आज उनका जो कल्चर है वो दुनिया के सामने आएगा, उनके पकवान, उनकी बोली, उनकी भाषा, सब पर एक तरह से आज दुनिया की नजर होगी। जी, टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिस पर कश्मीरी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और चाहे उनके पॉलिटिकली जो भी ख्यालात हो, टूरिज्म के मामले पे, टूरिज्म प्रमोशन के मामले में वो सब एकजुट है। और वो पॉइंट आउट भी कर रहे हैं कि 2019 अगस्त से लेकर 2022 तक टूरिज्म सेक्टर ने कश्मीर में बहुत ही बुरा दौर देखा है। पहले जब 370 हटाया गया, उसके बाद लॉकडाउन हुआ तो टूरिस्ट से कहा गया आप छोड़ के चले जाएं, फिर कोरोना की मार 2020-21 में, 22 में डोमेस्टिक टूरिस्ट ने आना शुरू किया है, और जैसा मैंने कहा रिकॉर्ड तोड़ डोमेस्टिक टूरिज्म 22 और 23 में हुआ है, बट फॉरेन टूरिस्ट अभी भी लौट कर नहीं आया है। अभी भी जो थोड़े बहुत फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं वो मलेशिया, थाईलैंड जैसे देशों से आ रहे हैं, जबकि पहले नॉर्वे, अमेरिका, यूरोपियन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जो है वहां से काफी टूरिस्ट यहाँ आते थे। जो हाउस बोट्स है दल झील पर, उन पे फॉरेन टूरिस्ट को देखना आम बात थी, वो दिन दिन हफ्ते हफ्ते वहां पर लेज अराउंड करते थे कश्मीर के कल्चर को एंजॉय करने के लिए। तो वो एक चीज है जो मिसिंग है अभी, और इस समिट के यहाँ होने से कश्मीर के लोग उम्मीद रख रहे हैं कि जब आप देखेंगे, जब ये फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे अलग अलग देशों से, और ना सिर्फ G20 मेंबर्स, कुछ फ्रेंडली कंट्रीज को भी बुलाया गया है, जैसे बांग्लादेश है, इजिप्ट है, श्रीलंका है, इनको भी बुलाया गया है। तो जब वो खुद देखेंगे कि यहाँ घूमने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी के लिहाज से कोई ऐसी इन योर फेस ऑब्स्ट्रूशन नहीं है, तो वो जाकर अपने देशों को भी कह पाएंगे कि कश्मीर जाएं और जन्नत का मजा लें। बिल्कुल। अरुणिमा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आज जो डेलीगेट्स आएंगे, जो बैठक होने वाली है, क्या कुछ शेड्यूल इनका आज रहेगा? देखिए, 3 बजे के आसपास डेलीगेट्स दिल्ली से श्रीनगर पहुंचेंगे, तो उसके थोड़े पहले पहुंचेंगे, और 3 बजे उनको SKICC लेके जाएगा शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। वहाँ मतलब पहले उनका स्वागत किया जाएगा, मंत्री भी मौजूद होंगे, होस्ट मंत्री जो जम्मू एंड कश्मीर से ही हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहाँ मौजूद होंगे, टूरिज्म सेक्रेटरी यहाँ है, फॉरेन सेक्रेटरी यहाँ है। तो उनको वेलकम करने के बाद वहीं पर अगर आप देखें SKICC में जो विजुअल्स हमने भेजे हैं, साथ में स्टॉल्स लगाए गए हैं। तो जो कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स है, यहाँ कारपेट का काम, यहाँ कन्नी का काम, अलग अलग तरह की जो एम्ब्रॉयडरी काम का काम होता है, पेपर मैशे है, ये क्या है, कैसे होता है, कश्मीरी इसको कैसे करते हैं, पश्मीना का काम, जो शॉल यहाँ की खासियत है, वो सब डिस्प्ले पर होगा फॉरेन डेलीगेट्स के देखने के लिए। फिर जो यहाँ का कल्चरल प्रोग्राम है, यहाँ का डांस, यहाँ का म्यूजिक, कश्मीर में अलग अलग तरह के कम्युनिटीज़ के अलग अलग कल्चरल इवेंट्स हैं, उनके अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिक है, वो सब ऑन डिस्प्ले होगा। और फिर अगर आप कश्मीर आए, श्रीनगर आए और दल में शिकारे का राइड ना लें तो आपका विजिट पूरा नहीं हो सकता। जैसे मैंने बताया, SKICC के ठीक पीछे ही दल झील है, तो वहाँ शिकारा राइड भी इन डेलीगेट्स को दिया जाएगा। और फिर अगले 2 दिनों में पोलो व्यू मार्केट, श्रीनगर का बहुत फेमस मार्केट है, उसको पूरी तरीके से रिवैम्प किया गया है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जरिए, तो वहाँ उनको शॉपिंग का मौका मिलेगा। और जो SKICC से थोड़ी ही दूर पे मुगल गार्डन्स है, चश्मे शाही, निशात बाग, मुगल गार्डन्स, वहाँ जाकर कश्मीर की खूबसूरती, चिनार और जो फूल पौधे हैं,
जो गार्डन की ब्यूटी है, जो मुगलों के टाइम से बनाई गई है और अभी तक मेंटेन्ड है, उसका भी मजा लेने का मौका मिलेगा डेलीगेट्स को। तो बिल्कुल अरुणिमा, यानी कहा जा सकता है कि मेहमानों के वेलकम के लिए कश्मीर पूरी तरह से तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुणिमा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर और अपडेट देने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।